वेलकम टू गाइडली। जेआईबी सीआईबी के लिए आपको अब कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। गाइडली जो है वो आपके लिए ले आया है वन स्टॉप सॉल्यूशन। और आज हम इस सेशन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं ऑल अबाउट जेआईबी। एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में हम डिस्कस करेंगे, सिलेबस, बेनिफिट्स जो आपको मिलते हैं जेआईबी के थ्रू। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 7 मिनट के अंदर मैं आपको जो एग्ज़ाम पैटर्न है, सिलेबस का ओवरव्यू है और जो सैलरी का कंपैरिजन है वो मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। पहले जेआईबी से पहले आपकी सैलरी क्या रहती है और जेआईबी के बाद आपकी सैलरी क्या रहती है, इसके बारे में हम कम से कम टाइम के अंदर डिस्कस करेंगे। मैं नहीं चाहता कि मैं आपको प्रमोशंस के अंदर उलझा के आपका टाइम वेस्ट करूं। ठीक है, तो हमारा सीधा सीधा मकसद चैनल का यही रहता है कि जिस चीज़ के लिए आप यहाँ पे आए हैं वो आपको कम से कम टाइम में और अच्छे से मिले। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जेआईबी होता क्या है। जेआईबी की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। लोग जेआईबी कर जाते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि जेआईबी है क्या चीज़। जूनियर एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स। ठीक है, IIBF आपने नाम सुना होगा, IIBF। ठीक है, तो बिगेस्ट बेनिफिट क्या है इसका जेआईबी का। ठीक है, अगर कोई कहता है कि नॉलेज मिलता है, जी नहीं, कोई नॉलेज के लिए प्राइमरी इसका टारगेट रह के नहीं चलता है। सीधा सा हिसाब होता है कि मुझे एक एडिशनल इंक्रीमेंट मिल जाएगा जेआईबी के अंदर, और सीआईबी के अंदर 2 मोर इंक्रीमेंट्स हो जाएंगे। पहले क्लरिकल के अंदर 2 इंक्रीमेंट हुआ करते थे, अब ऑफिसर्स के लिए भी 2 इंक्रीमेंट कर दिए गए हैं। पहले क्लरिकल के लिए 2 होते थे और ऑफिसर्स के लिए 1 होता था, लेकिन अभी जो लेटेस्ट सेटलमेंट हुई है उसमें ऑफिसर्स के लिए भी 2 अलाउ कर दिए गए हैं। 2 मोर इंक्रीमेंट्स, एडिशनल इंक्रीमेंट्स की अगर हम बात कर सकते हैं, और कंपैरिजन करके मैं दिखाऊंगा लास्ट में इस वीडियो के अंदर कि क्या डिफरेंस आता है अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो। हाउ मेनी टाइम्स जेआईबी इज़ कंडक्टेड पर ईयर, कितने बार जेआईबी का एग्जाम होता है? 2 बार होता है। इसका मतलब आपके पास पूरे चांसेस हैं कि एक बार नहीं तो दूसरी बार में आपका पक्का निकल जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप टाइमली फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं हमारे चैनल को तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि फर्स्ट अटैम्प्ट में आपका क्लियर करवाने की ताकत रखते हैं। हाउ मैनी पेपर्स आर देयर इन जेआईबी, कितने पेपर हैं? 4 हैं, और विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग एज ऑफ नाउ। बीच में एक न्यूज़ आई थी, एक बार नेगेटिव मार्किंग अलाउ की थी, मतलब कंडक्ट जब करवा रहे थे तो नेगेटिव मार्किंग की थी, लेकिन बाद में उसको वापस ले लिया गया था डिसीजन को। अभी आज की डेट में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है अगर आप क्वेश्चन के टिक करते हैं तो। स्केड्यूल क्या है, ठीक है, पता भी तो होना चाहिए कि चलिए हम जेआईबी के बारे में जान तो नहीं है, 4 पेपर हमने बता दिए, तो इसका स्केड्यूल क्या है जो फ्यूचर में अभी आप देखने वाले हैं। वो एग्ज़ाम आपका 20, 26, 27 और 9 तारीख को आपका होने वाला है। 10वें महीने और 11वें महीने के फर्स्ट वीक में आपका ख़त्म हो जाएगा। तो 4 जो सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं? इंडियन इकोनॉमी है, PPB है, AFB है और रिटेल बैंकिंग है। रिटेल बैंकिंग पहले सीआईबी का पार्ट हुआ करता था, लेकिन इसको अब इसके अंदर डाल दिया गया है। सीआईबी का जो सबसे आसान टॉपिक सब्जेक्ट माना जाता था वो रिटेल बैंकिंग माना जाता था। इसका मतलब ये आपके लिए आसान ही है। क्यों? क्योंकि सीआईबी भी तो आप ही तो करने वाले थे। ठीक है, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि 3 से 4 पेपर हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, सब निकाल रहे हैं, आप भी निकालेंगे। सब्जेक्ट ऑफ एग्जामिनेशन मैंने आपको बता ही दिया, इंडियन इकोनॉमी, PPB, AFB एंड रिटेल बैंकिंग, ये आपका 4 मेन है। ठीक है, अब बात करते हैं कि पासिंग क्राइटेरिया क्या है। मिनिमम आप अब देखिए, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों को इसी में ही होती है। ठीक है, मिनिमम देखो, हर अगर पेपर की आप बात करते हैं, मान लेते हैं राम और ये है श्याम। ठीक है, राम और श्याम का फर्स्ट अटैम्प्ट है। ठीक है, पहली बार अपीयर हो रहे हैं, और क्या हुआ कि इनके जो मार्क्स हैं वो 50, 50, 50 और 50 आए हैं। ठीक है, और इन्होंने जैसे ही ये अपीयर हुए 49 आ गए, तो क्या इनको अगले पेपर्स में अपीयर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कंडीशन ये है कि या तो आपके इंडिविजुअली 50-50 हो, ठीक है, या आपके जो ओवरऑल आपका स्कोर है 400 में से, ठीक है, वो आपका 200 बनना चाहिए, और इंडिविजुअली 45 आपके कम से कम होने चाहिए मार्क्स। कैंडिडेट सिक्योरिंग एटलीस्ट 45, अगर आपके 45 से नीचे आए हैं इसका मतलब मान लीजिए कि वो पेपर आपको अगली बार देना पड़ेगा। लेकिन अगर 49, 45 से प्लस आपके चल रहे हैं और ओवरऑल आपका जो है वो आप जो आपका 200 नंबर का 400 नंबर का पेपर होता है उसमें आप टोटल 200 मार्क्स सिक्योर कर ले जाते हैं, तो आपका वो जेआईबी क्लियर माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि अब हमने ये तो जान लिया कि कितने कितने नंबर हमें लेने होते हैं, लेकिन ये कितने अटेम्प्ट में मिलेंगे। क्या ऐसे है कि एक बार एनरोल कर लिया बस चलते रहेंगे? नहीं, याद रखिएगा, चेंज कर दिया गया है। मैक्सिमम अभी कर दिए गए हैं 5 अटेम्प्ट्स इन सिंगल रजिस्ट्रेशन, और 3 साल के अंदर अंदर। तो 3 साल के अंदर कितने एग्ज़ाम होते हैं?
हर साल 2 बार होते हैं, इसका मतलब 6 चांसेस में से आप किन्हीं भी 5 चांसेस में अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, या तो आपके 5 अटैम्प्ट पूरे हो जाएं या आपका 3 साल पूरा हो जाए। ठीक है, उसके बाद आपको रजिस्टर करना पड़ता है। ठीक है, मान लीजिए कि पहले अटैम्प्ट में आपने 2 पेपर क्लियर किए तो अगले अटैम्प्ट में आपको 3 करने हैं, उसमें भी मान लीजिए 1 हुआ तो फिर अगले में आपको 2 करने हैं। ऐसे करके आप टोटल 5 अटैम्प्ट्स के अंदर सारे पेपर निकाल सकते हैं, जो कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर आप डेली का आधा घंटा 1 घंटा भी लगा रहे हैं तो टाइमली। ठीक है, 2-3 महीने की मेहनत होती है, उसके बाद आपका इस चीज़ की टेंशन खत्म हो जाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मिनिमम 45 मार्क्स अगर आप सोचते हैं। अब हाँ, इसमें एक कन्फ्यूज़न बच्चों को ये होती है कि मैंने पहले अटैम्प्ट में 4 में से मान लीजिए कि 2 पेपर क्लियर कर लिए, तो जब मैं अगली बार जाऊँगा तो क्या मुझे 45 नंबर लेने हैं, और जब मैं चारों का टोटल करूँगा तो मेरे 200 से ऊपर नंबर बन रहे हैं, यानी 50% से ऊपर बन रहे हैं? नहीं। अगर आपने पहले सिंगल अटैम्प्ट में बात कर रहा हूं मैं, ना कि फर्स्ट अटैम्प्ट, अगर सिंगल अटैम्प्ट में आपने क्लियर कर लिया है, ठीक है, तो ठीक है, अगर नहीं किया तो अब आपको 50-50 ही लेने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए अब ये आपको समझ में आ गया। अब सीधा सा ये जान लीजिए कि आपका 100 नंबर के सारे पेपर आएंगे और हर पेपर के लिए 2 घंटे का आपको टाइम मिलता है। 2 घंटे बहुत है। स्लाइड के अंदर आपको दिख रहा है, डिटेल के अंदर मैं आपको मॉड्यूल वाइज हम आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाने वाले हैं। ये आपका सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, तो हर एक पेपर के अंदर 4 मॉड्यूल होते हैं। 4 मॉड्यूल पेपर 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, बिल्कुल आसान है। जेआईबी आपके बाएं हाथ का खेल है अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं तो जो हम बात कर रहे थे कि सैलरी जो है वो आपकी बिफोर एंड आफ्टर जेआईबी, अगर आप पीओ की बात करें तो आपने नोटिफिकेशन में देखा होगा। चलिए इसमें नहीं घुसते हैं कि ये तो सैलरी बेसिक पे अभी चेंज हो गई है, नहीं, सीधा सा हम ये देखते हैं कि इंक्रीमेंट का मतलब क्या है। कि अगर मान लीजिए 36,000 आपके बैचमेट की है, आप दोनों ने इकट्ठा ज्वाइन किया है, ठीक है, अगर उसने जेआईबी क्लियर कर लिया, आपने नहीं किया, तो उसकी जो सैलरी है वो 1490 रुपये से बढ़ जाएगी, आपकी 36,000 ही रहेगी। ठीक है, तो जो ईयरली इंक्रीमेंट आपको मिलता है वो एक एडिशनल आपको पहले मिल जाता है अगर आप जेआईबी क्लियर कर लेते हैं तो। सेम आपका क्लरिकल के अंदर है, ये जो 1000 है वो आपका ऑलरेडी आपको मिल जाएगा। तो जान लेते हैं कि गाइडली के अंदर आपको अपकमिंग डेज के अंदर क्या मिलने वाला है। ऑब्वियसली हैंड होल्डिंग हम रखने वाले हैं जब तक आपका सीआईबी का रिजल्ट क्लियर ना हो जाए। ठीक है, कैलकुलेटर आप लेके जा सकते हैं, साइंटिफिक नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ उसमें एडिशनल चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बेसिक कंप्यूटर कैलकुलेटर आप लेके जा सकते हैं। चैप्टर वाइज आपको सेशंस हम प्रोवाइड करवाने वाले हैं, ट्रिक्स प्रोवाइड करवाने वाले हैं। एनआरई एनआरओ के अंदर कन्फ्यूजन जो होती है आपको, वो टॉप 50 एमसीक्यूज मॉड्यूल वाइज आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छी लगी तो कमेंट करके बताइएगा, डिसलाइक करके चाहे, कि क्या कमी रह गई थी जो हम दूर करने की कोशिश करेंगे। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या चीज़ों की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।